बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे और इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमने, विच इज़ शो दैट द रूट ऑफ 2x² प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 आर इक्वल इफ़ 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है एक, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल आएंगे। अगर हमारे पास जो 3m² प्लस 4 है वो इक्वल टू 0 हुआ तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हमारे पास इक्वल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं लिखी हुई। इट मीन्स कि हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। 2x² को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस अगर आप देखें तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, बीच में हमारे पास माइनस है और यहाँ होल स्क्वायर है। इट मीन्स ये वो वाला फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें लिखना चाहिए a का स्क्वायर, तो क्योंकि a की जगह पे mx था, बीच में माइनस है, माइनस वाला फार्मूला ओपन होगा, उसकी एक्सटेंशन है 2, a की जगह पर a वाली वैल्यू एंड b की जगह पर b यानी कि 1 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह हमारे पास 1 है, हम इसका स्क्वायर लिखते हैं और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे हमारे पास 3 पड़ा है। नाउ 2x² प्लस m² x², इसको ओपन करेंगे स्क्वायर को, सो हमारे पास दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2mx बनता है प्लस 1, ये 3 वहाँ पर है, हम इसको यहाँ लेते हैं, इट इज़ -3 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे आगे हमारे पास ये -3 हो गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास x² की दो वैल्यूज़ हैं, तो हम कुछ ऐसे करते हैं कि 2 प्लस m² लिख लेते हैं और x² को कॉमन ले लेते हैं, -2mx और यहाँ पर हमारे पास -2 आ जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हमने माइनस किया तो ये हमारे पास रिमेनिंग -2 है। नाउ x² x एंड कांस्टेंट, इट मीन्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। हम इसमें से वैल्यूज़ निकालते हैं। a की वैल्यू है 2 प्लस m², b की वैल्यू है -2m एंड c की वैल्यू है -2। नाउ वी हैव टू पुट इट इन डिस्क, सो डिस्क हमारे पास है b² माइनस 4ac, b की जगह पर हमने लिखना है -2m एंड इसके ऊपर स्क्वायर -4, a की जगह पर हमने लिखना है 2 प्लस m² एंड c की जगह पर -2। सो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 के ऊपर स्क्वायर है और माइनस पे भी, इट मीन्स कि ये 4 बनेगा, m² बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, -4 2 8 एंड -4m², लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक -2 भी पड़ा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 2 8 था, प्लस 8 को इन दोनों से कर लें। सो अभी मैं करती हूँ इसके साथ, ये माइनस माइनस प्लस, 8 2 16, ये माइनस माइनस प्लस एंड 4 2 8 m²। सो यहाँ पे m² की दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 4 विच इज़ 12 m² प्लस 16। सो हमारे पास क्वेश्चन में था शो दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, तो अगर हमने ये शो करना है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल, सो हम इसको लिखेंगे कि डिस्क जो है वो इक्वल टू 0 है। डिस्क लिखते हैं, 12m² प्लस 16 आई है हमारे पास, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 3 12 एंड 4 4 16 इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 0 के साथ इसको निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ डिवाइड होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। 3m² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो अगर अब आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो ऊपर लिखा था कि अगर 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाए, जो कि आ चुका है, 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, ये इक्वेशन, ये जो है इसके रूट्स इक्वल होंगे। तो इट मीन्स कि हमारी ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो गई है, हम कहेंगे कि ये चीज़ प्रूव्ड है। तो ये कंफर्म है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास,
फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट 1 है हमारे पास, हमें चेक करना है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से, और अगर हमारे पास इसके इक्वेशन जो दी है वो रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। सो स्टार्ट करते हैं। a इज़ इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -6 एंड c इक्वल्स टू m। डिस्क में पुट करेंगे which is b square minus 4ac, so -6 square minus 4a and c, 6 are 36 minus 4m। so क्योंकि कंडीशन थी गिवन के रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल हैं तो हम लिखेंगे कि डिस्क इक्वल टू 0 है। डिस्क हमारे पास आई है 36 माइनस 4m इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 4 9 आर 36 है, माइनस m है, इक्वल्स टू 0 है। सो ये आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, या फिर ये 0 हो जाएगा। फाइनल हमारे पास ये वैल्यू है। सो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम m को यहाँ पर रहने देंगे। 9 यहाँ पर प्लस है, यहाँ आके -9 हो गया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल है। m की वैल्यू हमारे पास 9 आ चुकी है और हमने फाइंड करनी थी जो m की वैल्यू थी वही। तो दिस इज़ अवर आंसर। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, बिल्कुल इसी तरह है। तो हम इसमें से a b c की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में पड़ा हुआ है, x² x एंड कांस्टेंट। सो a हमारे पास इसमें है m², b हमारे पास है 2m + 1 एंड c इज़ 1। हम डिस्क लिखेंगे विच इज़ b² - 4ac। वैल्यूज़ पुट करेंगे। b हमारे पास है 2m + 1 होल स्क्वायर -4, a की जगह पर m² एंड c की जगह पर 1। हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्योंकि ये हमारे पास a + b का होल स्क्वायर है, हम इसको ओपन करते हैं। a² जो कि 2m है प्लस 2, a की जगह पे 2m एंड b की जगह पर 1, क्योंकि ये a है ये b है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एंड प्लस b² विच इज़ 1²। ये हमारे पास इसकी अपनी वैल्यू है 4m², ठीक है, जो हमारे पास 4ac से आई थी। हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आता है 4m², ये आपके पास सॉल्व हो गया, 2 × 4 एंड m + 1 - 4m² प्लस -4m² एंड प्लस 4m², ये कैंसिल हो सकते हैं। रिमेनिंग हमारे पास 4m + 1 है। तो क्योंकि ऊपर हमारे पास कंडीशन थी दैट रूट्स आर इक्वल, सो हम लिख सकते हैं कि डिस्क विल बी इक्वल टू 0 होगी। डिस्क हमारे पास है 4m + 1 = 0। हम m की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इसको एक साइड रखेंगे। 1 आपके पास राइट हैंड साइड जाके -1 हो जाएगा। m इज़ इक्वल टू -1/4, ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन 6 का ही पार्ट 3 है हमारे पास। अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास x² देन x एंड कांस्टेंट वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास। तो हम इसमें से a b c ज़रा फैच करते हैं। तो a हमारे पास है m + 3, b की वैल्यू है m + 1, क्योंकि ये x के साथ है, ठीक है, और c की वैल्यू है m + 1, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, ठीक है। सो हम डिस्क लिखते हैं, वो हमारे पास है b² - 4ac। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की वैल्यू है m + 1 होल स्क्वायर माइनस, हम लिखेंगे 4 एज इट इज़, a की जगह पर m + 3 एंड c की जगह पर m + 1। सॉल्व करते हैं। a + b होल स्क्वायर है, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की, a एंड b, इनका फार्मूला ओपन करेंगे। a² + 2, a की जगह m, b की जगह पर 1 प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर। देन इस -4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बल्कि -4 को एज इट इज़ रख लेते हैं। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं।
सो एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ एम स्क्वायर। एम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ एम। अब 3 की बारी, 3 को एम से मल्टीप्लाई किया, विच इज़ 3m, सॉरी इट इज़ 3m। हमने पहले m को m से किया, देन m को 1 से किया, सो m को m से किया m स्क्वायर, m को 1 से किया m, 3m, देन 3 की बारी है 1 से, सो इट इज़ 3 1s are 3। नाउ हम इनको रिजॉल्व करते हैं। ये 4 पड़ा है, इसको हमें इस पूरी ब्रैकेट के साथ सॉल्व करना होगा। ये हम लिखेंगे m स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2m आता है प्लस यहाँ 1 आता है, -4 को बाहर ही रखते हैं, m स्क्वायर। ये दो आपके पास m की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर इसमें सॉल्व हो सकती हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस 4m बनेगा एंड प्लस 3। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर, -4 4s are 16m एंड -4 3s are 12। ये m स्क्वायर है, ये m स्क्वायर है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस होंगे तो आपके पास 3m स्क्वायर बचता है। ये m की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 2 विच इज़ 14m। कांस्टेंट कांस्टेंट, बड़ी वैल्यू के साथ अगेन माइनस है, माइनस को हमने कॉमन ले लिया, माइनस को हमने लगा लिया साइन, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। 12 माइनस 1 विच इज़ 13। सो हमारे पास जो कंडीशन है वो है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। जब रूट्स इक्वल हैं तो इट मीन्स कि हमें डिस्क को इक्वल टू 0 पुट करना है। डिस्क हमारे पास ये आ रही है। सो यहाँ पर एक मिस्टेक है, 12 माइनस 1 करना था विच इज़ नॉट 13, इट्स 11। सो जब हमने ये कंडीशन लिखी डिस्क इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा दैट -3m स्क्वायर -14m एंड -11 इक्वल्स टू 0। नाउ अगर आप देखें तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो मेथड होते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और या फिर आप इसके लिए फैक्टराइजेशन करें। तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो दिस इज़ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे लिए ज़रा स्टेप्स इजी हो जाएंगे। 14m प्लस 11 हो जाएगा और इक्वल टू 0, माइनस यहाँ के 0 के साथ रिजॉल्व हो जाएगा। हमें फैक्टर्स चाहिए, 11 एंड 3 को मल्टीप्लाई करने से 33 आता है। सो हमें कोई दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 33 आए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 14 आए, ठीक है, ये वाला। सो हम यहाँ पे 3m स्क्वायर को एज इट इज़ लिखते हैं, यहाँ पे 11 को एज इट इज़ लिखते हैं। 11 3 33 और उनको प्लस करने से ये भी आएगा। सो हम लिखते हैं 3m को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 11m से तो हमारे पास 33 भी आ जाएगा और इनको ऐड करने से ये भी। और हम यहाँ से 3m कॉमन ले सकते हैं, m प्लस 1, यहाँ पर हम 11 कॉमन लेंगे तो m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, इट मीन्स हमने स्टेप्स ठीक किए या हमने जो फैक्टर्स बनाए वो ठीक थे। एक हमारे पास फैक्टर आता है 3m प्लस 11 का और दूसरा आता है m प्लस 1 का इक्वल्स टू 0। 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3m equals to minus 1, m equals to minus 1 by 3 and m is equals to minus 1. So it was not 1, it was 11. तो एक रूट हमारे पास आ गया है -11/3 एंड द अदर वन इज़ -1। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शो दैट द रूट ऑफ इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड होल स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b dx प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इमेजनरी, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास इमेजनरी हैं। मोर एवर इट शो रिपीटेड रूट्स, ये रूट्स जो है हमें रिपीटेड दिखाएगा अगर ए डी इक्वल टू बी सी हुआ, ठीक है। पीछे भी हमने एक प्रूव किया था, क्वेश्चन नंबर 5 था। सो अगर हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाए तो हम कहेंगे कि रूट हमारे पास इसके इमेजनरी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्मेट में है। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये x के साथ है और ये x के साथ है, इट इज़ b। और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनको हम c से डिनोट करते हैं और अब हमने इसको पुट करना है डिस्क में।
इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है हमारे पास। डिस्क हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी की वैल्यू हम पुट करते हैं, इट इज़ 2ac प्लस bd और इसके ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है, माइनस 4 एज इट इज़। a की जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट करना है एंड c की जगह पर सी स्क्वायर प्लस डी पुट करेंगे। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये स्क्वायर 2 पर है तो इट इज़ 4। दूसरी बात, हमारे पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो इसको ध्यान से हम एक्सपेंड करते हैं। a स्क्वायर के लिए a c के ऊपर स्क्वायर होगा प्लस 2, a की जगह पे ac, b की जगह पर bd, 2ab हो गया, प्लस और बी स्क्वायर लिखना है, बी स्क्वायर हमारे पास बी डी का होल स्क्वायर होगा। ये भी हमने इतना सा पार्ट किया है, इसकी ब्रैकेट क्लोज करते हैं, -4 को एज इट इज़ लिखते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड इट इज़ क्लोज्ड। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गई इन दो फैक्टर्स की। 4 को भी हमने एज इट इज़ रखा है। नाउ हम इसको फर्दर सॉर्ट करते हैं। 4 यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2acbd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये क्लोज। यहाँ पर हम इस 4 को अंदर सॉल्व कर लेते हैं, -4 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ। सो इट विल बी -4a स्क्वायर सी स्क्वायर -4a स्क्वायर डी स्क्वायर -4b स्क्वायर सी स्क्वायर -4b स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारे पास जो 4 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कर लेते हैं। 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 2 8acbd, abcd भी लिख सकते हैं, प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। बाकी सारी वैल्यू को मैं एज इट इज़ लिखती हूँ। 4a स्क्वायर सी स्क्वायर -4a स्क्वायर डी स्क्वायर -4b स्क्वायर सी स्क्वायर -4b स्क्वायर डी स्क्वायर। इन सब को सॉल्व करते हैं। जो वैल्यूज़ हमारे पास सॉल्व हो सकती हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के साथ है, यहाँ पे 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के साथ है। हम इन दोनों को कट कर सकते हैं, ये वैल्यू आपके पास इससे कैंसिल। देन अगर आप देखें तो आपके पास कुछ और ऐसा है जो कट सकता है, तो इट इज़ +4b स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ पर -4b स्क्वायर डी स्क्वायर, हम इनको भी कैंसिल कर देते हैं। नाउ हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम लिख लेते हैं, विच इज़ 8abcd, इसको मैंने एक तरतीब से लिख लिया है। देन वैल्यूज़ कैंसिल हो चुकी थी और हमारे पास नेक्स्ट जो रिमेनिंग है वो है -4a स्क्वायर डी स्क्वायर एंड नेक्स्ट वन इज़ -4b स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, बाकी चीज़ें हमारे पास कैंसिल हो चुकी हैं, यहाँ तक हमारे पास वैल्यू रिमेनिंग है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर a स्क्वायर भी बन सकता है, b स्क्वायर भी बन सकता है और ये 2ab भी बन सकता है। ये एक कंप्लीट स्क्वायर मैं इसको बना सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इसको अरेंज करती हूँ। 4a स्क्वायर डी स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस 8abcd है एंड -4b स्क्वायर सी स्क्वायर है। ना हम इनमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, बल्कि इसमें से 4 भी कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन लेते हैं। तो a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस अगर कॉमन लिया तो साइन चेंज होंगे, यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर प्लस लगेगा। 4 बाहर जा चुका है, सो b स्क्वायर सी स्क्वायर एंड इट इज़ क्लोज्ड। -4 अगर हम इसको यूँ बनाएं कि a d का
होल स्क्वायर एक चीज़ -2, ए की जगह पर ए डी आएगा, और यहाँ पर हम लोगों ने बी का स्क्वायर अगर बी सी इसका होल स्क्वायर बना लिया तो यहाँ पर बी सी आएगा। तो ये हमारे पास दोबारा इसको ट्रांसफॉर्म करें तो इस फॉर्म में आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो ये बनता है ए डी और बीच में माइनस है क्योंकि, और बी सी इनका होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, इस ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं। यहाँ तक हमने इसका सोल्यूशन किया। सो नाउ अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर लिखा था कि अगर ए डी इक्वल्स टू बी सी आ जाए तो हम कहेंगे कि ये रूट्स जो हैं इसके ये शो करें कि ये रिपीटेड रूट्स हैं, और अगर आपके पास ये वैल्यू आ जाए तो हम कहेंगे कि ये इमेजिनरी है। ठीक है, तो ए डी माइनस बी सी आया हमारे पास, ए डी एंड बी सी। ठीक है, यहाँ पर भी ए डी बी सी है, यहाँ पर भी ए डी और बी सी है। सो ये एक गिवन कंडीशन थी कि अगर ए डी इक्वल्स टू बी सी हुए तो हम कहेंगे कि ये डिस्क इक्वल टू ज़ीरो हो सकती है। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करें तो ए डी है, ये इक्वल टू किस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। इट मीन्स कि इस जगह पे मैं ज़ीरो पुट कर सकती हूँ। सो ये हमारे पास डिस्क है, और हम लिखते हैं -4, और ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम ज़ीरो पुट करते हैं। नाउ हमारे पास -4 एंड ज़ीरो एंड फाइनली हमारे पास ये ज़ीरो आता है। डिस्क हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो हो गई है। नाउ हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने कहा था जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आर इमेजिनरी, ठीक है, जो इसके रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। तो अगर आप देखें तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास -4 माइनस में आंसर आया। जब हमारे पास आंसर माइनस में आता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी, या आप इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास ये बात लिखी हुई थी। देन उन्होंने कहा मोर ओवर इट शोज़ रिपीटेड रूट्स इफ़, अब ये रिपीटेड रूट्स भी शो करेगा अगर आपके पास ए डी इक्वल टू बी सी हो जाए। तो जब हमने ये वाली कंडीशन सॉल्व की आपके पास इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इक्वल टू ज़ीरो आपके पास जो है वो रूट कहलाते हैं कि रियल हैं। इक्वल टू ज़ीरो वाले जब होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो रैशनल हैं एंड इक्वल हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये, और दूसरा उन्होंने कहा कि रिपीटेड हैं, तो जब हमारे पास इक्वल होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो रिपीटेड भी है। ठीक है, क्योंकि इक्वल का मतलब है कि वो रिपीट हुआ है। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो वाले को हम इक्वल कहते हैं और साथ में हम कहते हैं कि वो रिपीटेड है। इक्वल का मतलब इन अदर वर्ड्स हम रिपीटेड कहेंगे। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4bx विल बी इक्वल, ये इक्वल होंगे अगर हमारे पास b इक्वल टू ए सी वाली कंडीशन लाई करेगी तो। तमाम क्वेश्चन हमारे पास जो है उनमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके चलते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और हम इसको इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू के राइट हैंड साइड 4bx पड़ा है। इसको ओपन करते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, -4bx हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो सिर्फ ए स्क्वायर है। एक्स हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इनको हम ज़रा कंबाइन करते हैं। 2ac(x माइनस 4bx प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4b और यहाँ x प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये लीनियर है, ये कांस्टेंट है। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यूज़ निकालते हैं। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो हम उसको डिस्क में पुट करते हैं। सो डिस्क इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 2ac माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर a स्क्वायर एंड c की जगह पर c स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी का स्क्वायर है, सो a स्क्वायर माइनस 2a एंड b साथ में b स्क्वायर विच इज़ 4b एंड माइनस 4a स्क्वायर
सी स्क्वायर, यहाँ पर 4a² c² आ जाएगा। ये 2 to the 4 and 4 4s are 16abc प्लस 16b² माइनस 4a² c², ये माइनस 4a² c² है, ये प्लस, ये कैंसिल हो सकते हैं। हमारे पास इसको पहले लिख लेते हैं प्लस 16b², प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, माइनस 16abc रिमेनिंग है। 16b मेरे पास कॉमन आ सकता है, मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास b रिमेनिंग है, माइनस 16 बाहर है, एक b बाहर है, सो ac हमारे पास रिमेनिंग है। सो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि हमारे पास इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम लिखते हैं एज रूट्स आर इक्वल। तो अगर इक्वल हैं तो डिस्क को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। डिस्क हमारे पास है 16b माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास b माइनस ए सी बचेगा, ये इक्वल टू 0। 0 के साथ जब डिवाइडेड बाई 16 होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा, वो रिजॉल्व हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू रिमेनिंग है, जबकि हमारे क्वेश्चन में लिखा है b इक्वल्स टू ए सी वाली अगर कंडीशन आएगी, जो कि यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है कि अगर मैं इसको वहाँ ले जाऊँ तो ये ए सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि ये चीज़ आपकी बुक में है कि अगर b इक्वल्स टू ए सी हो तो हम कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमने शो करना है शो दैट द रूट ऑफ इक्वेशन आर रियल। सो हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक पार्ट है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसमें से बी सी निकाल लेते हैं। ए हमारे पास m है, b इज़ इक्वल्स टू -2m एंड c इज़ इक्वल्स टू m-1। तो हम डिस्क में पुट करते हैं b² माइनस 4ac, b हमारे पास है -2m, इसका स्क्वायर लेंगे, -4, a की जगह पे हम m लिखेंगे एंड c हमारे पास है m-1। यहाँ पे हम लिखेंगे 4m², ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, -4 को हम एज इट इज़ लिखते हैं, m को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट इज़ m² माइनस m। नेक्स्ट 4m² माइनस 4m² एंड प्लस 4m, ये आपके पास कैंसिल हो गए, हमारे पास रिमेनिंग 4m है। आपका आंसर क्योंकि पॉजिटिव है, जब हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास रूट जो है वो रियल है। सो द रूट ऑफ इक्वेशन इज़ रियल। सेम लाइक पार्ट 1 हमारे पास पार्ट 2 है, हमारे पास x² x एंड कांस्टेंट है, हम इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं। a हमारे पास b है, b हमारे पास a है, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, a माइनस b, क्योंकि ये आपके पास अगर इसमें ना कांस्टेंट वैल्यूज़ ही शो हो रही है, यहाँ पर कोफिशिएंट में आपके पास a b c ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसके साथ। हम इसको डिस्क में पुट करेंगे, b² माइनस 4ac, b हमारे पास a है, सो a² माइनस 4, a की जगह पर b है एंड c की जगह पर a माइनस b है। यहाँ पर a², इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -4b को इसके साथ, सो -4ab एंड -4 को 4b को -b से माइनस माइनस प्लस 4b², ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो एंड 4b को मल्टीप्लाई किया b के साथ। अगर यहाँ कन्फ्यूजन है तो आप बेशक इसको हटा दें, तो ये आपके पास टोटल 4b है। तो इस 4b को हमने a माइनस बी के साथ सॉल्व किया, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड यहाँ पर -2a एंड b की वैल्यूज़ अगर पुट करें तो ये हमारे पास फुलफ़िल करता है, 4ab बनता है, यहाँ पे 4b² बनता है। इट मीन्स कि ये हमारे पास a माइनस 2b का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अगेन क्योंकि ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है विच इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे कि ये रूट b, सो रूट ऑफ इक्वेशन इज़ रियल।
क्वेश्चन नंबर 10 है जो क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 की तरह बिल्कुल मिलता जुलता है। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है हमने बताना है कि इसके रूट्स भी हमारे पास रियल आएंगे। सो अगेन हम इसमें से बी सी की वैल्यू निकालते हैं। इट इज़ ए बी एंड सी। तो हम पुट करते हैं इन डिस्क इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारे पास है ए माइनस ए, इसका स्क्वायर लेंगे -4। ए की जगह पर ए प्लस बी लिखेंगे और सी की जगह पर हमारे पास -b है। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 4b को a से मल्टीप्लाई किया तो 4ab एंड 4b को b से मल्टीप्लाई किया तो 4b स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये आपके पास a स्क्वायर बनता है, यहाँ पर आपका पास 2b का होल स्क्वायर करें तो ये है +2 ए की जगह पर ए, बी की जगह पर 2b। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ये आता है। इट मीन्स ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है a प्लस बी होल स्क्वायर की। ए हमारे पास a है, b में हमारे पास 2b का होल स्क्वायर है। अगेन आप अगर देखें तो ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आपके पास पॉजिटिव है। सो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में क्या कहा था कि इसको आपने शो करना है कि ये जो इक्वेशन है इसका रूट जो आएगा वो रियल होगा। सो हम लिखेंगे सो द रूट्स ऑफ equation are real. So that's all about exercise number 2.3. हमने इसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू सपोर्ट। थैंक यू।